नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एसएससी एस्पिरेंट 2.0। आज हम यूपीएसआई और यूपी पुलिस एग्जाम के लिए हिंदी के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। ये सभी प्रश्न परीक्षा से पहले अंतिम समय के रिवीजन के लिए बहुत उपयोगी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1। नदी शब्द का लिंग क्या है? ए पुल्लिंग, बी स्त्रीलिंग, सी उभयलिंग, डी नपुंसकलिंग। उत्तर है बी स्त्रीलिंग। नदी स्त्री जाति को दर्शाता है, इसलिए ये स्त्रीलिंग है। प्रश्न 2। बालक का स्त्रीलिंग क्या होगा? ए बालिका, बी बालिकी, सी बालकनी, डी बालिन। उत्तर है ए बालिका। बालक का स्त्रीलिंग रूप बालिका होता है। प्रश्न 3। जल का पर्यायवाची शब्द क्या है? ए पानी, बी अग्नि, सी वायु, डी धूल। उत्तर है ए पानी। जल और पानी दोनों का अर्थ एक ही होता है। प्रश्न 4। अंधकार का विलोम शब्द क्या है? ए रोशनी, बी उजाला, सी प्रकाश, डी दीपक। उत्तर है सी प्रकाश। अंधकार का विपरीत अर्थ प्रकाश होता है। प्रश्न 5। राम स्कूल जाता है। वाक्य में जाता है क्या है? ए संज्ञा, बी क्रिया, सी विशेषण, डी सर्वनाम। उत्तर है बी क्रिया। जाता है कार्य को दर्शाता है, इसलिए ये क्रिया है। प्रश्न 6। सुंदर किस प्रकार का शब्द है? ए संज्ञा, बी विशेषण, सी क्रिया, डी सर्वनाम। उत्तर है बी विशेषण। सुंदर किसी की विशेषता बताता है, इसलिए ये विशेषण है। प्रश्न 7। हम कौन सा सर्वनाम है? ए पुरुषवाचक, बी निजवाचक, सी प्रश्नवाचक, डी संकेतवाचक। उत्तर है ए पुरुषवाचक। हम बोलने वाले व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है। प्रश्न 8। लड़का का बहुवचन क्या है? ए लड़के, बी लड़कियां, सी लड़कों, डी लड़कान। उत्तर है ए लड़के। लड़का का बहुवचन रूप लड़के होता है। प्रश्न 9। किताब शब्द का बहुवचन क्या है? ए किताब, बी किताबें, सी किताबों, डी किताबें। उत्तर है बी किताबें। एक से अधिक होने पर किताब का रूप किताबें हो जाता है। प्रश्न 10। चलना किस प्रकार की क्रिया है? ए सकर्मक, बी अकर्मक, सी प्रेरणार्थक, डी संयुक्त। उत्तर है बी अकर्मक। काम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 11। विद्यार्थी का पर्यायवाची क्या है? ए छात्र, बी शिक्षक, सी गुरु, डी सेवक। उत्तर ए छात्र। विद्यार्थी और छात्र दोनों का अर्थ पढ़ने वाला व्यक्ति होता है। प्रश्न 12। दिन का विलोम शब्द क्या है? ए सुबह, बी शाम, सी रात, डी अंधेरा। उत्तर सी रात। दिन का विपरीत अर्थ रात होता है। प्रश्न 13। बहुत अधिक का सही पर्याय क्या है? ए अत्यधिक, बी थोड़ा, सी कम, डी धीमा। उत्तर ए अत्यधिक। बहुत अधिक के लिए अत्यधिक शब्द प्रयोग किया जाता है। प्रश्न 14। काला का विलोम क्या है? ए उजला, बी नीला, सी लाल, डी पीला। उत्तर ए उजला। काला का विपरीत अर्थ उजला या सफेद होता है। प्रश्न 15। कवि से भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? ए कविता, बी कवित्व, सी कवि, डी कवित। उत्तर बी कवित्व। कवि से बनने वाली भाववाचक संज्ञा कवित्व होती है। प्रश्न 16। लिखना किस प्रकार की क्रिया है? ए सकर्मक, बी अकर्मक, सी संयुक्त, डी प्रेरणार्थक। उत्तर ए सकर्मक। लिखना क्रिया में कर्म की आवश्यकता होती है, इसलिए ये सकर्मक क्रिया है। प्रश्न 17। मीठा शब्द किस प्रकार का शब्द है? ए संज्ञा, बी विशेषण, सी क्रिया, डी सर्वनाम। उत्तर बी विशेषण। मीठा किसी वस्तु के गुण को बताता है, इसलिए ये विशेषण है। प्रश्न 18। कौन कौन सा सर्वनाम है? ए प्रश्नवाचक, बी पुरुषवाचक, सी निजवाचक, डी संकेतवाचक।
उत्तर ए प्रश्नवाचक। कौन प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है, इसलिए ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। प्रश्न 19। फल का पर्याय क्या है? ए परिणाम, बी पुष्प, सी बीज, डी वृक्ष। उत्तर ए परिणाम। फल का एक अर्थ परिणाम भी होता है। प्रश्न 20। जल्दी किस प्रकार का शब्द है? ए क्रिया, बी क्रिया विशेषण, सी संज्ञा, डी विशेषण। उत्तर बी क्रिया विशेषण। जल्दी क्रिया के होने के तरीके को बताता है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 21। घर शब्द क्या है? ए संज्ञा, बी क्रिया, सी विशेषण, डी सर्वनाम। उत्तर ए संज्ञा। घर किसी स्थान का नाम है, इसलिए ये संज्ञा है। प्रश्न 22। सिंह का स्त्रीलिंग क्या है? ए सिंहनी, बी सिंहनी, सी सिंहा, डी सिंघी। उत्तर बी सिंहनी। सिंह का स्त्रीलिंग रूप सिंहनी होता है। प्रश्न 23। गुरु का विलोम क्या है? ए शिष्य, बी छात्र, सी शिक्षक, डी मित्र। उत्तर ए शिष्य। गुरु का विपरीत अर्थ शिष्य होता है। प्रश्न 24। सुबह का विलोम क्या है? ए रात, बी शाम, सी दोपहर, डी दिन। उत्तर बी शाम। सुबह का विपरीत समय शाम माना जाता है। प्रश्न 25। पेड़ का पर्याय क्या है? ए वृक्ष, बी पत्ता, सी फूल, डी बीज। उत्तर ए वृक्ष। पेड़ का समान अर्थ वाला शब्द वृक्ष है। प्रश्न 26। वह कौन सा सर्वनाम है? ए संकेतवाचक, बी प्रश्नवाचक, सी पुरुषवाचक, डी निजवाचक। उत्तर ए संकेतवाचक। वह किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करता है, इसलिए यह संकेतवाचक सर्वनाम है। प्रश्न 27। अच्छा का विलोम क्या है? ए बुरा, बी सुंदर, सी छोटा, डी बड़ा। उत्तर ए बुरा। अच्छा का विपरीत अर्थ बुरा होता है। प्रश्न 28। दौड़ना किस प्रकार की क्रिया है? ए सकर्मक, बी अकर्मक, सी प्रेरणार्थक, डी संयुक्त। उत्तर बी अकर्मक। दौड़ना क्रिया में कर्म की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए यह अकर्मक क्रिया है। प्रश्न 29। जल का विलोम क्या है? ए आग, बी धूल, सी वायु, डी मिट्टी। उत्तर ए आग। जल का विपरीत तत्व आग माना जाता है। प्रश्न 30। खुश का विलोम क्या है? ए दुखी, बी अच्छा, सी बड़ा, डी छोटा। उत्तर ए दुखी। खुश का विपरीत अर्थ दुखी होता है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 31। मित्र का पर्याय क्या है? ए दोस्त, बी शत्रु, सी भाई, डी पिता। उत्तर ए दोस्त। मित्र और दोस्त दोनों का अर्थ एक ही होता है। प्रश्न 32। आना किस प्रकार की क्रिया है? ए अकर्मक, बी सकर्मक, सी संयुक्त, डी प्रेरणार्थक। उत्तर ए अकर्मक। आना क्रिया में कर्म की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए ये अकर्मक क्रिया है। प्रश्न 33। नया का विलोम क्या है? ए पुराना, बी छोटा, सी बड़ा, डी भारी। उत्तर ए पुराना। नया का विपरीत अर्थ पुराना होता है। प्रश्न 34। शत्रु का पर्याय क्या है? ए दुश्मन, बी मित्र, सी भाई, डी साथी। उत्तर ए दुश्मन। शत्रु और दुश्मन समान अर्थ वाले शब्द हैं। प्रश्न 35। बालक का बहुवचन क्या है? ए बालक, बी बालकें, सी बालकें, डी बालकों। उत्तर डी बालकों। बालक का बहुवचन रूप बालकों होता है। प्रश्न 36। ऊंचा का विलोम क्या है? ए नीचा, बी बड़ा, सी छोटा, डी लंबा। उत्तर ए नीचा। ऊंचा का विपरीत अर्थ नीचा होता है। प्रश्न 37। सुंदर का पर्याय क्या है? ए खूबसूरत, बी छोटा,
सी भारी, डी कम। उत्तर ए खूबसूरत। सुंदर और खूबसूरत समान अर्थ वाले शब्द हैं। प्रश्न 38। तेज का विलोम क्या है? ए धीमा, बी बड़ा, सी भारी, डी मोटा। उत्तर ए धीमा। तेज का विपरीत अर्थ धीमा होता है। प्रश्न 39। कम का विलोम क्या है? ए अधिक, बी बड़ा, सी छोटा, डी तेज। उत्तर ए अधिक। कम का विपरीत अर्थ अधिक होता है। प्रश्न 40। दिन का पर्याय क्या है? ए दिवस, बी रात, सी सुबह, डी शाम। उत्तर ए दिवस।